एक दिन क्या होता है, भगवान ने बांसुरी बजाई। आहा, इतनी सुंदर बांसुरी बजाई भगवान ने। स्वर्ग, वैकुंठ, कैलाश, ब्रह्मांड सब जगह उसकी ध्वनि सुनाई दी। ऐसी भगवान ने बांसुरी बजाई। ब्रह्मा जी, भोले बाबा सब आश्चर्य में पड़ रहे हैं कि यह आवाज आ कहां से रही। ऐसी प्रिय मधुर भगवान ने बांसुरी बजाई। अब भगवान का बांसुरी बजाने का उद्देश्य क्या है? भगवान सभी जो ब्रज की गोपियां हैं उनको बुला रहे हैं बांसुरी बजा बजा कर। जैसे ही गोपियों के कान में बांसुरी पड़ी, गोपियां दौड़ लगाने लगी। रात्रि का समय है, ना तो गोपियों ने देखा कि रात है। हमें कोई मना भी कर सकता है, घर में सास है, ससुर है, देवर है, किसी के घर में भैया हैं, माता हैं, पिता हैं, लेकिन गोपियों ने कुछ भी नहीं सोचा। जैसे ही कान में बांसुरी की आवाज आई, दौड़ लगा दी। अरे बड़ा सुंदर चित्रण करते हैं। एक गोपी पता है, एक कान में उसने पहना और एक ने पहना ही नहीं कुछ, और दौड़ लगा दी। उसको भूल गया सब। एक ने क्या किया, जो आंख में लगाया जाता है काजल, उसने वह मुंह में लगा लिया। भूल गई, बांसुरी सुनते ही बिल्कुल पागल जैसे हो गई। देखा नहीं कि साड़ी कहां है, धोती कहां है? पाउडर होता है ना, जो पाउडर सफेद हो जाते हैं बिल्कुल लगाते ही, वो किसमें मुंह में लगाया जाता है, चेहरे में। उसने क्या किया, जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनी, बिल्कुल ऐसे लगा उसको कि जैसे कि मेरे हृदय में प्राण आ गए हों। शुद्ध बुद्ध खो बैठी और मुंह की जगह सिर में लगाने लगे और दौड़ लगा दी। ऐसे अनेकों चित्रण श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं। आहा, क्या सुंदर वेला है। सभी गोपियां दौड़ी 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 भगवान के पास पहुंची। अच्छा, ये बांसुरी क्या और लोगों को नहीं सुनाई दी? नहीं, यह सिर्फ उन्हीं गोपियों को बांसुरी सुनाई दी जो भगवान की रसिक थी, जो भगवान को अपना पति मानती थी, परमेश्वर मानती थी। मात्र उन्हीं को सुनाई पड़ी यह बांसुरी। घर वाले रोकते, अरे अरे कहां जा रही बच्चे को छोड़कर आधी रात में? हैं? अरे रुक रुक, कुछ भी नहीं सुन रही, सीधा दौड़ लगा रही है। हमारे कलयुग में भी ऐसा हुआ है। मीराबाई ने अपना सारा साम्राज्य छोड़ दिया। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। रानी लक्ष्मीबाई थी, देश के लिए उसने अपना समर्पण भाव किया पूरा। तो ऐसी ऐसी कर्माबाई, हमारी मां सेवरी मैया ने सारा जीवन भगवान के इंतजार में निकाल दिया कि भगवान आज आएंगे, आज आएंगे। मेरे गुरु जी ने कहा है, गुरु के वचनों पर उन्हें इतना अकाट विश्वास था और भगवान मिले। इसलिए भैया कहा गया है कि गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, और जो गुरु कहें उसको मानना भी चाहिए। गुरु वाक्येषु जनार्दनः, यानी गुरु जो बोले समझो कि भगवान कह रहे हैं। भगवान से कम दर्जा नहीं गुरु को देना चाहिए, चाहे बढ़कर देना चाहिए, क्योंकि गुरु से हमें भगवान प्राप्त हो जाते हैं, वह हमें रास्ता बता देते हैं। बोलो राधे राधे। तो आज सभी गोपियां
सब भान भूलकर भगवान के पास पहुंची। अच्छा, ये गोपी हैं कौन? गोपी की व्युत्पत्ति क्या है? गोपी इंद्रियई कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, यानी जिसने अपने सभी इंद्रियों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया हो, उसी का नाम गोपी है। गोपी कोई स्त्री का नाम नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, जिसने हर प्रकार से तन मन धन सब तरह से भगवान पर वह समर्पित हो गई हो, उसका नाम है गोपी। आज सभी गोपियां भगवान के समक्ष आकर खड़ी हो गईं। भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करवाणि वह ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारण। पहले तो क्या कहा? स्वागतम वो महाभागा, अरे गोपियों आपका स्वागत है, स्वागत है। और बाद में तो ऐसा शब्द बोलते चले गए कि गोपियों का माथा ही खराब हो गया। क्या कहा? प्रियम किम करवाणि वह, स्वागत है आपका, आप आए, लेकिन काम क्या है आपका? आपका प्रयोजन क्या है? रीजन क्या है? किस कारण से आप आई हो? अब बताइए। पहले किसी को बुलाओ अपने घर या अपने पास, फिर कह दो भैया काम क्या है आपका, क्यों आए हो, तो बताओ कितना बुरा लगेगा। भगवान ने आज यही किया। गोपियों को कह रहे हैं आपका कारण क्या है, क्यों आई हो आप रात्रि में अपने पति को छोड़कर? अरे बदनामी हो जाएगी तुम्हारी, अपने बच्चों को छोटे छोटे छोड़कर ऐसा क्यों किया तुमने? और ब्रूता गमन कारणम, आने का प्रयोजन तो हमें बताओ, क्यों आई हो आप, क्या काम है? अब तो गोपियां मुंह लटका ली और चुप पड़ गई, क्या जवाब दें? 10 श्लोकों में भगवान प्रश्न करते हैं गोपियों से, और 11 श्लोकों में गोपियों ने जवाब दिया, उसका प्रत्युत्तर दिया। भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवान इसलिए बोल रहे हैं, वह उनके मन का जो प्रेम है वह उसकी परीक्षा कर रहे हैं कि ये आ तो गई हैं, पर इनका भाव मुझ पर पूरी तरह से समर्पण है या नहीं। इसलिए भगवान इधर उधर की इस तरीके की बातें कर रहे हैं गोपियों से। पर गोपियां भी, उनका भी भाव बिल्कुल भगवान के चरणों में समर्पित था। इसलिए गोपियों ने कहा, हम आ गई हैं, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम जाने वाली नहीं हैं। जब भगवान ने सुंदर समर्पण भाव देखा गोपियों का, कृष्ण गृहीत मानसा, भगवान उनकी मनस्थिति को समझ गए। अब जब भगवान ने समझा कि ये जाने वाली नहीं है, तो क्या किया जाए? सभी गोपियों को यमुना जी के किनारे इकट्ठा किए थे। सभी गोपियां आई थी, रास रचाने की योजना चलने लगी। आप लोगों ने निधिवन का नाम सुना है? निधिवन हमारे विनय भैया जी जानते हैं, वृंदावन में है निधिवन। वहां की विशेषता है कि आज भी यदि आप जाएंगे 5500 से वर्ष से भी ज्यादा हो गए, लेकिन ऊपर से बढ़िया हरे भरे सुंदर वृक्ष हैं और नीचे से बिल्कुल खोखले, ऐसे लग रहा है इन पे जान नहीं होगी। ऊपर की ओर दृष्टि डालो तो बढ़िया सुंदर हरे भरे, और सब एक ही साइज के हैं, ज्यादा से ज्यादा। और एक विशेषता, सब एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि आज भी भगवान निधिवन में रास रचाने आते हैं। और ये सत्य है, क्योंकि वहां सारा श्रृंगार, दतून, सब चीज, चूड़ी, कंगन, सिंदूर, हर चीज रखा जाता है। और सुबह जब आप सबके सामने पुजारी गेट खोलता है, आप हम सब जाते हैं, तो वहां सारा श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है। आज भी भगवान वृंदावन में आते हैं। इसलिए अब
जैसे ही रास रचाने के लिए, अब वहां पर एक और विशेष बात, भगवान कितने थे? एक भगवान है ना, कन्हैया। गोपियां हजारों की संख्या में, लेकिन सभी गोपियों को लगता है, क्या लगता है? कि भगवान मेरे साथ है, यानी जितनी गोपियां उतने भगवान। ऐसी ऐश्वर्य शक्ति भगवान ने अपनी फैला दी। अब सभी गोपियां बड़े आनंद से रास रचाने के लिए तैयार हो रही हैं। जैसे ही रास रचाने वाले थे भगवान, गोपियों को यहां अभिमान हो गया, घमंड आ गया। क्या? कि लगता है भगवान हमसे ज्यादा किसी से प्रेम करते ही नहीं। देखो, हमने इतनी खरी खोटी सुनाई, फिर भी भगवान हमारे साथ रास रचाने के लिए तैयार हो गए। ऐसा अभिमान आ गया गोपियों के अंदर। भगवान तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो गए एक गोपी को लेकर। अब वह गोपी, भक्त लोग कहते हैं कि श्री राधा रानी थी। यहाँ पर नाम नहीं लिया गया राधा रानी का, पर एक गोपी इसलिए क्योंकि भगवान उनसे अतिशय प्रेम करते थे। इसलिए संत लोग चित्रण करते हैं कि राधा रानी को लेकर के वह वहां से अंतर ध्यान हो गए। जहां आवे अभिमान, वहां से भागे भगवान। अब भगवान अंतर ध्यान हो गए। सभी गोपियां फड़फड़ाने लगी, चिल्लाने लगी, अश्रुपात करने लगी, रोने लगी, और मन में विचार कर रही कहां जाएं। राधा रानी भी दिखाई नहीं दे रही। अब गोपियां घनघोर जंगल में रात्रि में ढूंढने लगी भगवान को। भगवान को ढूंढ रही हैं, चारों तरफ विलाप कर रही हैं, लेकिन भगवान दर्शन उन्हें वापस नहीं दिए। आगे जाकर क्या हुआ, राधा रानी को भी थोड़ा मान हो गया। क्या मान हुआ? अभिमान नहीं हुआ, मान हुआ कि लगता है देखो इन गोपियों को सबको छोड़ करके मुझे भगवान अकेले लेकर आ गए। ऐसा उनके मन में आया। और क्या कहती हैं, अरे प्रभु स्वामी मैं थक गई हूं, आप ऐसा करिए कि मैं चल नहीं पा रही, आप मुझे कंधे में आरूढ़ कर लीजिए, बैठा लीजिए। भगवान ने बोला बिल्कुल। अब भगवान झुककर कंधा में बैठाने के लिए बैठे, झुके। जैसे ही राधा रानी ने अपना चरण रखा, वैसे ही भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। अब राधा रानी बिल्कुल व्याकुल हो गई, रोने लगी और मूर्छित हो गई। जब तक वहां पर वह मृदंगान आए, गोपियां सभी आ गईं। ढूंढते ढूंढते जब राधा रानी को मूर्छित देखा, जल डाला, मूर्छा खुली। अब गोपियां राधा रानी से कहती हैं चलो कृष्ण को ढूंढा जाए। तो पता है राधा रानी ने क्या कहा? नहीं, हम उनको ढूंढने नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि हम जितना भगवान को, अपने प्रियतम को हम ढूंढेंगे, वह उतना छिपेंगे, और यहाँ घनघोर जंगल उनके पैरों में कंटक आदि चुभेंगे, उनको कष्ट होगा, उन्हें दर्द होगा, और वह दर्द वह कष्ट हम सहन नहीं कर सकते अपने प्रियतम का। इसलिए हम उन्हें ढूंढने नहीं जाएंगे। और सब गोपियां लौटकर यमुना किनारे चली आई। अब वहां पर विलाप कर रही हैं, और सभी गोपियां रो रो कर गा उठी। उसी का नाम है गोपी गीत। आइए एक दो लाइन हम भी गाते हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजाः श्रायता इंद्रिया शाश्वतत्र दैक देशता
का स्तुता विचिन्वते सरदुदासये साधु जात सरसिजोदरा श्रीमुसादृशा सूरतनाथ ते सुलभदासिका वरद दे तो नेह बता जलापया व्याल राक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला विस्मयात्मजा विश्व को भया द्विषभते वयं रक्षिता न खलु गोपिका नन्दनो भवा अखिल देहिना लेखन सार्थ विश्व गोतये सख उदेवा सात्वता पुरे जयति तेधिकम् जन्मना व्रजाः प्रयतन्दिरा शाश्वतत्रमे देशता दीक्षिता सब विचिन्वते विचिन्वते जयति तेधिकं जन्मना व्रजा। हे प्रभु आपकी जय हो जय हो। आप तो ऐसा लगता है इतने निर्दयी हो गए हो कि हमारे ना तो आपको विलाप करने की कोई चिंता ना रोने का। हम यहाँ पर अकेले सुनसान में यमुना किनारे रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। हे प्रभु हमें भय लग रहा है, आप आइए और हमें दर्शन दीजिए। हमसे जो गलती हुई हो हमें क्षमा करें, ऐसा गोपियां भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। यदि आप नहीं आएंगे तो हमें लगता है कहीं हमारे प्राण ना चले जाएं, पर प्राण भी नहीं जा सकते। क्यों? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। क्या कहा गोपियों ने? तब कथामृतम,
हे प्रभु, हमने आपका अमृत पान कर रखा है, कथा रूपी अमृत पान, इसलिए हम मर भी नहीं सकते। आप हमें तड़पाइए ना प्रभु, हमसे आपका दर्द अब सहा नहीं जाता, अब हमसे आप दूर ना रहिए। यह जब ज्ञात हो गया, पश्चाताप हो गया गोपियों को अपनी गलतियों का, भगवान प्रकट हो गए। बोलो राधे राधे। भगवान प्रकट हो गए, सभी गोपियां प्रसन्न मना हो गईं, खुश हो गईं। पर राधा रानी दूर बैठी थी, वह टेढ़ी नजर करके देख रही थी। उन्होंने क्या मन में सोचा, जब तक मेरे पास नहीं आकर मुझे मनाएंगे तब तक मैं प्रसन्न नहीं होंगी। भगवान समझ गए राधा रानी की मनस्थिति को और क्षमा याचना राधा रानी से मांगते हैं। कौन? भगवान कृष्ण। आप लोगों ने कोई ऐसी प्रतिमा या तस्वीर, फोटो देखा होगा जो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरण पकड़ के बैठे हुए हैं। इतना प्रेम करते हैं भगवान राधा रानी से। राधा रानी और कृष्ण भगवान में कुछ अंतर नहीं है। भक्त लोग कहते हैं जब राधा रानी के अंदर बहुत ज्यादा प्रेम उमड़ता है तो वही क्या कृष्ण बन जाते हैं, और जब कृष्ण भगवान के अंदर बहुत ज्यादा प्रेम उमड़ता है तो वही राधा रानी बन जाती है। राधा कृष्ण दोनों एक है। बोलो राधे राधे।